हार से कुछ सीखने को मिलता है तो स्वीकार करो। नमस्कार, मैं संजीव करोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लासेस। आज है मंडे, सोमवार, और आज का दिन शेड्यूल्ड हुआ है +1 बायोलॉजी के लिए। प्लांट किंगडम अपने कर रहे थे पादप जगत, और उसमें अपने स्टार्ट कर दिया था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स में मैंने बताया 3 कैटेगरी आती है प्लांट की। एक तो होता है मॉस, दूसरा होता है लिवरवर्ट, और तीसरा होता है हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। बच के कौन से? मॉसेस और लिवरवर्ट्स। इस लेक्चर वीडियो में अपने मॉसेस और लिवरवर्ट को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही ब्रायोफाइट्स फिनिश हो जाएगा। अगर अपने बात करें लीवरवर्ट्स की, तो लीवरवर्ट्स है, उसका जो नाम पड़ा है लीवरवर्ट्स, वो उसकी शेप की बेस पर पड़ा है। अगर उसकी शेप देखें, प्लांट की जो बॉडी है उसकी अगर शेप देखें तो वो लीवर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इन प्लांट्स को लीवरवर्ट बोला गया। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। बॉडी की बात करें तो जो मॉसेस है उसके अंदर प्लांट बॉडी दिखाई देती है मोस्टली फॉलिएज टाइप की, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और अगर अपने बात करें किसकी? लिवरवर्ट की, तो लिवरवर्ट के अंदर प्लांट बॉडी थैलोस टाइप की भी हो सकती है या फिर फोलिएज टाइप की भी हो सकती है। थैलोस टाइप का मतलब इसमें लीफ, रूट और स्टेम नहीं पाए जाते, और फोलिएज टाइप की भी हो सकती है, पत्तीनुमा संरचना भी दिखाई देती है प्लांट बॉडी में। तो ये इनकी शेप, जो प्लांट बॉडी है उसकी शेप का डिफरेंस हो गया, थैलोस और फोलिएज टाइप। दोनों प्लांट की कैटेगरी में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे एसेक्सुअल हो, चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे वो लैंगिक हो, अलैंगिक हो या कायिक जनन। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है गैमा कप। गैमा कप वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वो कायिक संरचनाएं हैं जिसके द्वारा कायिक जनन होता है। जब ये यहाँ पर देख सकते हैं गैमा कप है, जब सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद जर्मिनेट होते हैं और नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ कायिक संरचनाएं मिलती है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है कौन सी? गैमा कप। इसके द्वारा ये नया पादप तैयार कर सकते हैं सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद। यहाँ पर अपने को मेल थैलस और फीमेल थैलस देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं प्लांट बॉडी है उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मेल प्लांट बॉडी है तो उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, दोनों में अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, लेकिन एक जो है उसको एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं और दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनियोफोर क्या है? एक फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, मादा लैंगिक संरचना है। इसी तरह से जो दूसरा पादप शरीर है जिसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर लगा हुआ है, वो एंथ्रीडियोफोर क्या है? वो है मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर। मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, तो उस एंथ्रीडियोफोर में क्या बनेंगे? मेल गैमेट बनेंगे, और इसी तरह से जो फीमेल गैमेट है वो बनेंगे दूसरी प्लांट बॉडी जिसके ऊपर लगा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, जिसको आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। उसके अंदर बनेंगे मादा युग्मक या फीमेल गैमेट। जब ये फ्यूजन होगा आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो जाइगोट तैयार होगा, और जाइगोट है वो फिर डेवलप हो जाएगा नए प्लांट बॉडी में। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर राइजोइड्स मिलेंगे। बताया था कि रूट लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है, जो आगे चलकर इंडिकेशन देती है कि टेरिडोफाइटा में रूट है वो डेवलप हो जाएंगे। तो राइजोइड्स मिलेंगे। राइजोइड्स है वो इनको सॉइल में फिक्स करके रखते हैं, वहीं से वो न्यूट्रिशन है वो खींचते हैं, पानी खींच लेते हैं। तो ये राइजोइड्स मिलेंगे, मूलाभास जिसको बोला गया। अब बात करते हैं अपने मॉसेस की। मॉसेस के अंदर अपने देख सकते हैं किस तरह से अपने को 2 स्टेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे उसमें अपने पढ़ा था जो प्लांट बॉडी है उसके ऊपर आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर लगा हुआ है। तो आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर क्या है? वो सेक्सुअल, वो लैंगिक संरचनाएं हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हो। जो गैमा कप है वो भाग किसमें लेते हैं? कायिक जनन में या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। इसके अलावा एक तीसरी बात और कर लेते हैं, स्पोर भी बनते हैं, बीजाणु भी बनते हैं अपने जो प्लांट बॉडी है उसके ऊपर। बीजाणु या स्पोर भी बनेंगे, वो जब जमीन के संपर्क में आएंगे, सॉइल के संपर्क में आएंगे तो जर्मिनेट होकर नया प्लांट तैयार कर लेंगे। तो गैमा कप है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? कायिक जनन को, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। इसी तरह से जो स्पोर है,
स्पोर या बीजाणु है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, अलैंगिक जनन को या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तीसरा है जो इस पर एंथ्रिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन को। ऐसा इसमें भी मिलेगा, किसमें, अपने मॉसेस में। तो मॉस के अंदर अपने को जो पीढ़ी एकांतरण है जिसको अपने दो जनरेशन कह सकते हैं कि दो जनरेशन इसमें देखने को मिलेगी। ऊपर वाला जो अपने को स्टेज दिखाई दे रहा है इस पिक्चर के अंदर, इस डायग्राम में दे रखा है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, वो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी है, इसमें बीजाणु बनेंगे। जो नीचे वाला पोर्शन है वो किसके लिए बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ है अपने गैमिटोफाइट के लिए, युग्मकोद्भिद, जिसमें गैमिट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। यहां पर दो ब्रांच देख सकते हैं आप, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है जिसमें दो ब्रांच बना रखी है। एक जो ब्रांच है वो है फीमेल ब्रांच और एक है मेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच में क्या बनेंगे, फीमेल गैमिट, और इसी तरह से मेल जो ब्रांच है उसके अंदर क्या बनेगा, मेल गैमिट बनेगा, नर युग्मक बनेगा। वो जब परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, उसके बाद में फ्यूजन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो जाएगा, क्या होगा, जाइगोट तैयार हो। जाइगोट जो डेवलप होगा वो किसमें डेवलप होगा, स्पोरोफाइट, जो इसके ऊपर बनी हुई, इसी के ऊपर लगी हुई जो अगली स्टेज है वो है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में अपने देख सकते हैं यहां पर तीन तरह की अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर बनेंगे। स्पोर है वो वापस सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे और गैमिटोफाइट, युग्मकोद्भिद पीढ़ी जनरेट कर देंगे। तो ये इनका लाइफ साइकिल चलता है इस तरह से। तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है, उन पे अपने कुछ पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, मूलाभास होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही कोशिका से तैयार होते हैं। लेकिन जो मॉसेस होते हैं उसमें राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये इसमें राइजोइड्स को लेकर और इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको लेकर बेसिक डिफरेंस है। इनकी अगर ज्यामिति या सिमेट्री की बात करें तो जो लिवरवर्ट है वो डोर्सिवेंट्रल टाइप की प्लांट बॉडी रखते हैं। डोर्सिवेंट्रल का मतलब है उसमें पृष्ठ और अधरीय सतह दोनों सतह दिखाई देती है सेपरेटली। पृष्ठीय सतह जिसको डोर्सल सरफेस बोलते हैं और वेंट्रल सरफेस जिसको नीचे वाली सरफेस बोलते हैं। इस तरह से अपने को दोनों सरफेस में अपने डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन जो अपना मॉसेस है, मॉसेस के अंदर आप कैसे देखोगे कि वो एक रेडियल सिमेट्री रखता है। रेडियल का मतलब उसमें कहीं पर भी डोर्सिवेंट्रल सरफेस अपने को नहीं दिखाई देती। ये नहीं कह सकते कि इसका डोर्सल सरफेस और ये इसका वेंट्रल सरफेस है, और ये ज्यामिति दिखाई देती है, रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है। अब अपने एक लास्ट बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं, वो है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लैंगिक संरचनाएं होती है, वो लिवरवर्ट के अंदर डोर्सल सरफेस पे लगी होती है, चाहे वो आर्किगोनियोफोर हो चाहे वो एंथ्रिडियोफोर हो। तो वो कहाँ लगे होंगे, पृष्ठीय सतह पर, ऊपर वाली सतह पर लगे होते हैं। इसी तरह से जब अपने बात करते हैं मॉसेस की, तो मॉस के अंदर डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में सेपरेशन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता। अपने नहीं कह सकते कि ये डोर्सल सरफेस है या फिर ये वेंट्रल सरफेस है। वहां पर क्या है, रेडियल सिमेट्री होती है, और उसका जो एपेक्स होता है इस प्लांट का, मॉसेस के अंदर जो प्लांट है उस प्लांट का जो एपेक्स है, सबसे ऊपर वाला भाग है, उसके ऊपर क्या दिखाई देंगे अपने को, सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं, चाहे वो मेल ब्रांच हो चाहे वो फीमेल ब्रांच हो। ये इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए। एग्जांपल की बात करें तो लिवरवर्ट के अंदर रिक्सिया और मार्केंशिया लिखा जा सकता है। रिक्सिया हो गया और मार्केंशिया। दूसरा अपने एग्जांपल लिखें किसका, मॉसेस का, तो वहां स्फैग्नम और फ्यूनेरिया लिखा जा सकता है, स्फैग्नम और फ्यूनेरिया। तो ये आज अपनों एक कंपैरेटिव स्टडी कर ली किसकी, मॉसेस और लिवरवर्ट की, जो ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरी आती है प्लांट की। इसके साथ ही आज का अपना लेक्चर वीडियो ब्रायोफाइट्स को लेकर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने टेरिडोफाइटा स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।